ये दूजे विश्राम में पार्वती शिव व्याय वर्णो प्रेम समेत जन दायके में त्यो छाए। भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा जिन्हें राम पद अति अनुरागा। तापस संदम दया निधाना परमारथ पद परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अधिक प्रेम है। तपस्वी शांत स्वरूप इंद्रजीत दया के घर और पारलौकिक मार्ग में परम चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पतय आव सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मंज सकल त्रिवेणी। माघ के महीने में मकर की संक्रांति होती है तो वे उस समय सब कोई तीर्थराज प्रयाग में स्नान को आते हैं। देवता राक्षस किन्नर और मनुष्यों के झुंड सभी आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजय माधव पद जल जाता पर से अक्षय वट हर से गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन परम रम्य मुनि भर मन भावन। त्रिवेणी बेणी माधव के चरण कमल का पूजन करते हैं और प्रसन्नचित्त होकर अक्षय वट का स्पर्श करते हैं तथा भरद्वाज का पवित्र आश्रम है जो कि परम मनोहर और मुनि जनों के मन को रमाने वाला है। तहाँ होय मुनि ऋषय समाजा जाए जे मंजय तीरथ राजा। मंजय प्रात समिति उछाह कहे परस पर हरि गुण गाहा। तहाँ ऋषियों मुनियों का समाज होता है जो कि तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने जाते हैं। प्रातःकाल प्रसन्नता से स्नान करते हैं और परस्पर भगवान के गुण गाते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णय तत्व विभाग कहे भक्ति भगवत की संयुक्त ज्ञान वैराग। ब्रह्म निरूपण वेदांत धर्म विधि कर्म कांडी इत्यादि भगवान की भक्ति उपासना ज्ञान वैराग वर्णन करते हैं। यही प्रकार भर माग नहाई पुनि सब निज निज आश्रम जाई। प्रीति सम्मत यस होय आनंदा मकर मंज गवने मुनि वृंदा। इस प्रकार माघ भर स्नान करते हैं फिर सब अपने अपने आश्रम को जाते हैं। प्रतिवर्ष ऐसा ही आनंद होता है। मकर स्नान कर मुनि समूह चले जाते हैं। एक बार भर मकर नहाए सब मुनि से आश्रम न सदाए। यज्ञवाल का मुनि परम विवेकी भरद्वाज राख्यु पद टेकी। एक समय मकर भर स्नान कर मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को चले गए। उनमें एक यज्ञवाल का मुनि बड़े ज्ञानी थे। उनको भरद्वाज जी ने चरणों में गिरकर टिकाया मतलब रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे। कर पूजा मुनि स्वयं बखानी बोले अति पुनीत मृदुवानी। आदर सहित चरण कमल धोकर अत्यंत पवित्र आसन पर बैठाया। फिर पूजा कर मुनि की बड़ी प्रशंसा करके अत्यंत पवित्र कोमल वाणी बोले। नाते एक संशय बड़ मोरे कर तल वेद तत्व सब तोरे। कहत मोय लागत भय लाजा जो न कहूँ बड़ हुए अकाजा। स्वामिन मुझे एक बड़ा संदेह है और वेद का तत्व सब तुम्हारे हाथ में है। मुझे उसके कहने में डर और लज्जा लगती है। जो न कहूँ तो बड़ा अकाज होगा। भय इस हेतु है कि यह ना जाने कि हमारी परीक्षा लेते हैं और लाज यह है कि बूढ़े होकर इतना भी नहीं जानते हैं। संत कहे असिनीत प्रभु श्रुत पुराण मुनि गाव। होय न विमल विवेक और गुरु सन किए दुराव। हे प्रभु संत ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनि भी गाते हैं कि गुरु से
छिपाव करने पर हृदय में उज्ज्वल ज्ञान नहीं होता है। अस विचार प्रगटो निज मोहु, हरो नाथ कर जन पर छोहु। राम नाम अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। ऐसे विचार कर मैं अपने अज्ञान को आपसे प्रकट करता हूँ। आप दास के ऊपर कृपा कर उसे दूर कीजिए। राम के नाम का बड़ा प्रभाव संत पुराण और उपनिषदों ने गाया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जगहि, काशी मरत परम पद लहि। जिसको अविनाशी कल्याण स्वरूप शिव जी भगवान जो ज्ञान और गुणों के ढेर हैं सदा जपते हैं। चार खान के जीव जो संसार में हैं सो काशी में मरकर परम पद के अधिकारी उसी नाम के प्रभाव से होते हैं। सौंप राम में मामुनि राया, शिव उपदेश करते कर दाया। राम कवन प्रभु पूछो तोई, कयो बुझाए कृपा निधि मोहि। सो श्री रामचंद्र जी की महिमा है हे मुनिराज, जिसको दया करके शिव जी उपदेश करते हैं। वे राम कौन है स्वामी, तुमसे पूछता हूँ, हे दया निधान समझा कर कहिए। एक राम विदेश कुमारा, तिनकर चरत विदित संसारा। नारी ब्रह दुख सयु अपारा, भयु रोष रण रावण मारा। एक राम तो वेश दशरथ के पुत्र थे, जिनका चरित सब संसार जानता है। स्त्री के वियोग में आकर दुख सहा और जब क्रोध हुआ तो युद्ध में रावण को मारा। प्रभु सोई राम की अपर को जाय, जपत त्रिपुरार सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। हे प्रभु, सोई राम परमात्मा है या और कोई है जिनको शिव जी जपते हैं। तुम सत्य के धाम सर्वज्ञ हो, ज्ञान से विचार कर कहो। जैसे मिटे मोह भरम भारी, कहो सुकथा नाथ विस्तारी। यज्ञ बालिका बोली मुस्काई, तुम्हें विदत रघुपति पुरुताई। जैसे मेरे भारी संदेह और अज्ञान मिटे सो कथा कहो। नाथ विस्तार सहित कहिए। यह वचन यज्ञ बालिका सुनकर हंसते हुए बोले कि तुमको श्री रामचंद्र जी की बड़ाई प्रकट है। राम भक्त तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रसन्न मनो अति मूढ़ा। तुम मन और वचन क्रम से श्री रामचंद्र जी के भक्त हो, मैंने तुम्हारी चतुराई जानी। तुम श्री रामचंद्र जी के गंभीर गुण सुनना चाहते हो और प्रसन्न ऐसे किया है जैसे कोई महामूर्ख हो। तात सुनो सादर मन लाई, कहो राम की कथा सुहाई। महामोह मय शेष विशाला, राम कथा काल का कराला। हे मित्र, मन लगा कर आदर से सुनो, श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथा वर्णन करता हूँ। अत्यंत अज्ञान एक भयंकर महिषासुर है, उनके मारने को श्री रामचंद्र जी की कथा कराल कालिका अर्थात दुर्गा देवी है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करें जी पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। ये राम कथा राम चंद्रमा की किरणों के समान